वेलकम टू कृता एक्सप्लेन। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक एनिमे मूवी को जिसका नाम है ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। तो आइए इसे स्टार्ट करें। तो मूवी स्टार्ट होती है एक छोटे बच्चे की स्टोरी के साथ। फिर वो बच्चा कहता है कि सितंबर 21, 1945 इसी दिन तो मेरी डेथ हुई थी। फिर हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसकी हालत बदतर से भी ज़्यादा बदतर थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा एक प्लेटफॉर्म पे बैठा है बट उसकी मदद करने को कोई भी नहीं आता। वो बच्चा अपनी आखिरी समय में भी किसी का नाम लेता है। फिर वो बच्चा अपना दम तोड़ देता है। कुछ देर बाद वहाँ पर काम करने वाले कुछ लोग आते हैं जिनके लिए इस बच्चे के लिए कोई भी दर्द नहीं था। उनमें से ही एक वर्कर आता है और उस बच्चे के पास से एक टीन का डिब्बा उठाकर चला जाता है। इस टीन के डिब्बे को आप लोग अच्छी तरह से याद रखना क्योंकि ये टीन का डिब्बा मेन चीज़ है पूरी मूवी में। जब उस वर्कर को ऐसा लगता है कि उस टीन के डिब्बे में तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, तब वो उस टीन के डिब्बे को फेंक देता है। जिस जगह पे वो टीन का डब्बा गिरता है वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम सैत्सुके है। जब सैत्सुको अपने बड़े भाई के बॉडी के पास जा ही रही होती है तब सैता उसे रोक देता है। इस सीन से हमें साफ साफ पता चलता है कि अब ये दोनों इस दर्द भरी दुनिया से आज़ाद हैं। अब ये स्टोरी हमें थोड़ा सा पीछे ले जाती है जहाँ पर हमें पता चलेगा कि इन दोनों बच्चों के साथ असल में हुआ क्या था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वर्ल्ड वार 2 चल रहा होता है और हर जगह एयर बम्स गिर रहे होते हैं, लेकिन इस जगह के लिए ये बात बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी होती है। इसीलिए अपनी जान बचाने को लोग फायर कैंप पे जाके रहते हैं। बट लोग जाने से पहले अपने ज़रूरतों के सामान ज़मीन पर गाड़ के जाते हैं ताकि वो लोग इस सामान को बाद में यूज़ कर सकें। और सैता की मॉम पहले ही जा रही होती है। जाने से पहले सैता अपनी मॉम से कहता है कि आपके पास आपकी मेडिसिन है। फिर सैता की मॉम कहती है कि हाँ मेरे पास मेडिसिन है, तुम चिंता मत करो। फिर सैता और सैत्सुको जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। जाने से पहले सैता अपने पापा की फोटो को लेता है और इससे हमें पता चलता है कि उसके पापा नेवी में एक ऑफिसर है। दोनों बच्चे कैंप के लिए निकल ही रहे होते हैं कि फिर से अटैक हो जाता है। हर जगह हड़बड़ी मच जाती है और फिर कुछ देर बाद जब बॉम्ब का अटैक रुकता है उसके बाद अचानक से काली बारिश होने लगती। फिर सैत्सुको के आंखों में बहुत तेज दर्द होने लगता है। फिर हर तरफ डर का माहौल हो जाता है और सब कोई अपने रिलेटिव के बॉडी को ढूंढने लगते हैं। तभी यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि एलिमेंट्री स्कूल में सबको फर्स्ट एड दिया जा रहा है। सैता डिसाइड करता है कि वो अपनी बहन को उस एलिमेंट्री स्कूल में ही ले जाएगा। एलिमेंट्री स्कूल आते ही सैता को उसकी नेबर बताती है कि उसकी मॉम की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा खराब है, इसीलिए उसको अपनी मॉम को एक बार देख कर आना चाहिए। सैता फिर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको उसकी मॉम की एक अंगूठी दिखाता है। वो पूछते हैं कि क्या ये उसकी मॉम की अंगूठी है। सैता हाँ बोलता है। फिर डॉक्टर उसको एक लेडी के पास ले जाते हैं जिसकी बॉडी जो है पूरी तरह से जली हुई रहती है। ये और कोई नहीं सैता की मॉम ही होती। सैता अपनी मॉम से मिलकर वापस आता है। वो उस अंगूठी को सैत्सुको को दे देता है रखने को। वो अंगूठी देखकर सैत्सुको सैता से उसकी मॉम के बारे में पूछने लगती है, पर उसके पूछे हुए किसी भी सवाल का जवाब सैता के पास नहीं रहता। दूसरे दिन हम देखते हैं कि सैता की मॉम की डेथ हो चुकी होती है और अब सैता और सैत्सुको उनके आंटी के पास निशिनोमिया में रहेंगे। शुरू में तो वो आंटी उन दोनों बच्चों के साथ अच्छा बिहेव कर दोनों को रहने के लिए एक रूम भी दे देती है। नेक्स्ट डे सैता एक जगह पे जाता है। उस जगह पे जितना भी सामान उसने छुपाया था वो सारा ला लेता है। सैता सारा सामान लाता है लेकिन बस एक ही कैंडी का डिब्बा होता है वो अपने पास रख लेता है और ये वही डिब्बा रहता है जिस डिब्बे को हमने फर्स्ट सीन पर देखा था। सैता उस आंटी को सारा सामान जाकर दे देता है। जब वो आंटी सैता से पूछती कि तुम्हारी मॉम कैसी है, सैता फिर आंटी को सब कुछ सच सच बता देता है कि उसकी मॉम अब नहीं रही। आंटी फिर सैता से पूछती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो सैता बता देता है कि वो नहीं चाहता था कि ये बात सैत्सुको को पता चले। शाम में सैता और सैत्सुको दोनों बाहर निकलते हैं नहा के। तो वो दोनों देखते हैं कि बहुत सारे फायरफ्लाइज बाहर निकले हुए हैं। सैत्सुको पहली बार फायरफ्लाइज देख रही थी इसलिए वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तो सैता एक फायरफ्लाइज पकड़ के सैत्सुको के हाथ में दे देता है। सैता और सैत्सुको अपने रूम में आराम कर ही रहे होते हैं कि वो आंटी आ जाती है। वो आंटी आकर कहती है कि सैता तुम्हें स्कूल जाना चाहिए या फिर तुम्हें कोई काम तो करना चाहिए। तो फिर सैता बोलता है कि वो जिस जगह पे काम करता था पहले उस जगह पे बॉम्ब गिर गया है। तो आंटी पूछती है कि तुमने अपने पापा को लेटर लिखा। इसमें सैता हाँ बोलता है। फिर हम डायरेक्ट खाने के टाइम देखते हैं कि वो आंटी अपने हस्बैंड और अपने बेटी को ज्यादा चावल देती है बट सैत्सुको और सैता को वो आंटी कम चावल दे रही थी।
दूसरे दिन सैता सत्सुको को लेकर समुंदर के किनारे जाता है। वो दोनों वहाँ पर बहुत मजे करते हैं और जब सैता रेत पे लेटा हुआ होता है तब उसे उसकी बचपन की एक मेमोरी याद आती है कि जब वो और सत्सुको छोटे थे तो ऐसे ही बीच पर आया करते थे और कैसे उसकी माँ उसे खाना खिलाया करती थी। सैता अपनी मेमोरी में खोया ही हुआ होता है कि वार्निंग अलार्म बजने लगता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुँचते ही सैता की आंटी उसे कहती कि अब तुम्हारे मॉम के जो किमोनोस थी वो अब कोई भी काम की नहीं है, इसीलिए वो उसे बेचकर बहुत सारा चावल खरीदेगी। वो आंटी किमोनोस को लेकर जा ही रही होती कि सत्सुको उनका हाथ पकड़ लेती है। वो नहीं चाहती थी कि उसके मॉम के किमोनोस से कुछ ऐसा सामान खरीदा जाए। वो आंटी उन किमोनोस को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो इस कमाल की एनिमे मूवी का पार्ट 1 यही खत्म होता है और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट।